एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 135वां। 12 माह माज महला पंजवा घर चौथा। महला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। पोख तु खाद न व्यापई कंठ मिलिया हद ना हो। पोष के महीने में, पोष का महीना ठंड का महीना होता है। पोष के महीने में जो जीवात्मा, जो जीव स्त्री प्रभु पति के गले लगी हुई हो, उसको बर्फीला तूफान, जिसको हम कहते हैं बर्फीला तुषारापात, प्रभावित नहीं करता। जो अपने पति के गले लगे रहती है, अर्थात यहाँ पति कौन और यहाँ स्त्री कौन? यहाँ जीवात्मा स्त्री है और पति वो प्रभु है, जो उसको संभाले रहती है, जो उसी में ही लीन बनी रहती है, उसी के ही गले लगी रहती है। ध्यान भी उसी का, नाम भी उसी का, याद भी उसी की, सिमरन भी उसी का, जो उसी में ही लीन बनी रहती है। फिर इसे बर्फ कहते हैं ना कि बर्फीली हवाएं, बर्फीली तुषारापात, स्नोफॉल कह लो, जो ठंडी हवाएं, वो इसे तंग नहीं करती। फिर मन बेधिया चरनार बिन दर्शन लगड़ा साहो। उसका मन प्रभु चरणों में बिंधा रहता है और उसकी सुरती प्रभु के दर्शन की अभिलाषा में लगी रहती है। ध्यान किस तरफ है? उसका मन प्रभु के चरण कमलों में लगा रहता है। उसकी सुरती प्रभु के दर्शन की अभिलाषा में लगी रहती है। ध्यान है ही उस तरफ। ओठ गोपाल गोविंद राय सेवा स्वामी लाहो। जिस जीव स्त्री ने गोविंद गोपाल प्रभु का आश्रय लिया है, गोविंद धरती को धारण करने वाला, गोपाल धरती की पालना करने वाला, जिस जीव स्त्री ने गोविंद गोपाल प्रभु का आश्रय लिया है, वास्तव में उसी ने ही प्रभुपति की सेवा का लाभ प्राप्त किया है। क्योंकि जो दूसरों की सेवा करते हैं उससे कुछ नहीं बनता बनाता। वो जो गोपाल है, गोविंद है, गो मीन्स धरती, जिसने धारण किया हुआ इस धरती को, जो इसकी पालना कर रहा है, जो उसकी ओट ले लेता है, जो उसकी शरण ले लेता है, जो उसकी सेवा करता है, उसी को ही फिर लाभ प्राप्त होता है। बिखिया पोह न सकई मिल साधु गुण गाहो। माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। बिखिया मीन्स माया, विकार, विकार उसे, माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती और उसी ने ही वास्तव में साधु रूपी प्रभु के गुणगान में अपनी सुरती लगाई होती है। साधु रूपी प्रभु के गुणगान। सारा दिन उसी का ध्यान है, उसी के हर श्वास के साथ, हर ग्रास के साथ उसका गुणगान चल रहा है। फिर बाहर जो भी परिस्थिति हो वो तंग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भीतर शांत है। बाहर गर्मी के थपेड़े हो, लू के थपेड़े हो या बर्फीली हवाएं हो, मीन्स दुख हो, सुख हो, जब भीतर शांत है, जब भीतर कुछ और ही चल रहा है, आनंद चल रहा है, तो बाहर की परिस्थितियां फिर तंग नहीं करती। क्यों? सब ध्यान ही नहीं है। रुत आई रुत चली गई, सुख आया सुख चला गया, दुख आया दुख चला गया। अंदर भीतर से सम बने हुए हैं, उसी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उसी के साथ है, उसी का ही ओट है, उसी की शरण है, उसी से प्यार है, उसी का सुमिरन है, उसी का ध्यान है।
तो बाहर की परिस्थितियां फिर तंग नहीं करती। जहते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाहू। जिस परमात्मा से उसने जन्म लिया था उसी में वह लीन बनी रहती है, प्रभु के गुण गाती है। जिस परम आत्मा का, परमात्मा कौन? परम आत्मा। जिस परम आत्मा का अंश आत्मा है, वो अब उसी से ही मिली रहती है, उसी में ही लीन बनी रहती है। जिस परमात्मा से उसने जन्म लिया था, अलग होकर बिछड़ गई थी, अलग होकर जन्म लिया था, उसी में वह लीन बनी रहती है। फिर कर गह लीने पार ब्रह्म बहु न विछोड़िया हो। उसकी सुरती प्रभु की प्रीति में लगी रहती है, उसका मन तन सुरती प्रभु की प्रीति में लगी रहती है। परब्रह्म प्रभु ने हाथ पकड़कर उसे अपने चरणों में इस प्रकार जोड़ा हुआ होता है कि पुनः वह बिछुड़ती नहीं है। अब तो कहते हैं ना, जैसे बच्चे को माँ चाहिए, माँ को देखते ही बच्चा, माँ घर पर नहीं है, बच्चा कितना शोर शराबा, कितना रोता है, कुछ नहीं मानता, कितनी तड़फता है एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे ही माँ अंदर आ जाए, बच्चा खिल उठता है, बच्चा जाके उससे लिपट जाता है। फिर अपनी, पता है माँ आस पास है, तो वो खेल खेलता रहता है, निश्चिंत होकर खेलता रहता है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। जब परमात्मा का साथ मिलता है तो फिर उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो दूसरी चीजें उसे परेशान नहीं करती। वो जिंदगी जीता हुआ भी माँ के भरोसे, उस परमात्मा के भरोसे निश्चिंत रूप से जीवन जीता चला जाता है। जो उसमें लीन हो जाता है, जो उसके चरणों को पकड़ लेता है, जिसको प्रभु हाथ पकड़कर अपने चरणों से जोड़ लेता है, वो फिर उससे बिछुड़ता नहीं। बार जाऊं लख बारियां हर सज्जन अगम अगाहू। उस अगम में अगाध प्रभु रूपी सज्जन पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। सरम पई नारायणी नानक दर पैया हो। पोख सुहंदा सरब सुख जिस वस दे वे परवा। दोबारा पढ़ते हैं। सरम पई नारायणी नानक दर पैया हो। पोख सुखंदा सरब सुख जिस बख्शे बेपरवाह हो। हे नानक, प्रभु के दर पर गिरे हुए की उस प्रभु को लाज रखनी ही पड़ती है, जिस पर वह बेपरवाह प्रभु कृपा करता है। पोष का महीना उसके लिए सर्व सुखदायक होता है। किसी के दर पर आप पड़े रहो, बार बार हर रोज जाओ, हर रोज पड़े रहो कि हे प्रभु, या हम किसी व्यक्ति, किसी के आप दर पर पड़े रहो। वो आता जाता एक दो बार झिड़केगा, करेगा, कभी उसको तरस भी आएगा, आप उसको रोटी दे दोगे, आप उसको कुछ पैसे दे दोगे। धीरे धीरे आपकी थोड़ी थोड़ी पहचान भी ये वही है जो रोज आता है। ऐसे ही जब प्रभु के दरबार पर उसके मिलन की बार बार पुकार लगाई जाती है, तो वो भी बख्शने वाला है, वो भी भक्त वत्सल है। जिस पर बेपरवाह प्रभु कृपा करता है, पोष का महीना उसके लिए सर्व सुखदायक होता है। सरम पई नारायणी नानक दर परी पैयाहू। पोख सुखंदा सरब सुख जिस बख्शे बेपरवाह।